नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं हम सन 2013 में यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है समीकरण 2 p पावर x इक्वल टू 2 p पावर x+3+12। इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं घातांक के नियम के अनुसार अगर किसी की पावर x पावर मान लीजिए m+n दिया हो तो इसे हम लिख सकते हैं x पावर m इंटू एक्स पावर n। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये क्या है, घातांक का नियम के अनुसार ऐसे लिखा जाता है। +5 इक्वल टू 2 p पावर x+3+12 लिखा है। इसे हल करने के लिए लिख सकते हैं 2 p पावर x इंटू 2 p पावर 5 इक्वल टू 2 p पावर x इंटू 2 p पावर 3+12। इसको 2 p पावर 5 का वैल्यू होगा 32 इंटू 2 p पावर x इक्वल टू 2 p पावर 3 का वैल्यू 8 इंटू 2 p पावर x+12। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा इस चीज़ को। तो लिख सकते हैं कि 32 2 p पावर x माइनस 8 इंटू 2 p पावर x इक्वल टू 12। तो ये 2 p पावर x अगर कॉमन कर लें तो यह 32 माइनस 8 इक्वल टू 12। ये 32 में से 8 जाके आएगा 24 इंटू 2 p पावर x इक्वल टू 12 या 2 p पावर x इक्वल टू 2 p पावर x इक्वल टू 12/24 बारह हैं यहाँ से 2 p पावर x इक्वल टू 1/2 या 2 p पावर x इक्वल टू 2 p पावर -1। ऊपर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा -1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -1। क्योंकि इनके बेस क्या है, समान है। बेस जब समान होते हैं तो पावर क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। किस में है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि व्यंजक x² - 2ax + a² को x + a से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है, तो a का मान बताइए। तो देंगे, देखिए x + a बराबर 0 लिखिए, क्योंकि a इसी से भाग जा रहा है तो हम x बराबर क्या पा जाएंगे, -a। x बराबर क्या पाएंगे, -a। तो जहाँ आप लिख सकते हैं x² - 2ax + a² इक्वल टू 4, क्योंकि हैं x² - 2ax + a² इक्वल टू 4। तो लिख दीजिए, a की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे -a का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू -a + a² इक्वल टू 4। तो हो जाएगा a² इक्वल टू 4, a² इक्वल टू 4। तो हम लिख सकते हैं कि इसे देखिए, लिख सकते हैं a² इक्वल टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो a² इक्वल टू 1। a² इक्वल टू 1, तो यहाँ a बराबर क्या लिख सकते हैं, +-1। तो a बराबर क्या आ जाएगा, +-1। किस में होगा, बी वाले, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा है वह व्यंजक 1 + 2 + 3 + -10 - 50 का मान निकालिए। तो 1 + 2 + 3 + -10 - 50। ठीक, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है, इसके इक्वल टू 50। तो हम 1 + 2 + 3 इस 10 तक का जोड़ निकालिए। तो इसके जोड़ने का तरीका होता है लास्ट संख्या इंटू 10 + 1/2 - 50 रहेगा। तो ये 2 के 9 2, 2 5 10 और 10 1 11, 11 में 5 गुणा करेंगे 55 - 50 इक्वल टू 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि 5 प्रेक्षणों x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, तो माध्य बराबर आप जानते हैं, माध्य बराबर हो कुल दी गई संख्याएं, ठीक, प्लस x + 3 प्लस x + 5
प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10 अपान 1 2 3 4 5 5 1 10 25 बटे 5 बराबर 9। इसका गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x धन 25, 9 पचे 45, तो 5x बराबर 45 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 0 20 5x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 का 20 4 आ जाएगा। अंतिम 3 प्रेक्षणों में मान रखिए, अंतिम 3 प्रेक्षण क्या क्या दिए हैं, x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10, तो x प्लस 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा। 9 कैसे हुआ तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 x की वैल्यू 9, x प्लस 7 इक्वल टू 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, x प्लस 10, तो 4 प्लस 10 इक्वल टू 14, 9 11 14 का माध्य क्या होगा, इनको जोड़ लीजिए, तो इनका माध्य होगा 9 प्लस 11 प्लस 14 अपान 3 इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 11 33, 11 से 1/3, 11 से 1/3, सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज निश्चित रूप से है। तो देखिए एक चतुर्भुज होता है, जो चतुर्भुज ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, अगर ये 90 डिग्री पे काटते हैं तो 90 डिग्री का मतलब ऐसे परपेंडिकुलर काट रहे हैं, तो ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा, कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है, कह रहा है कार्तिक तल कार्टेशियन प्लेन में -2 -3 किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो देखिए क्वाड्रेंट जो होते हैं ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, यही होता है। तो ये किसके क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस माइनस। ठीक है, अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस द्वारा, 1/4 भाग कार द्वारा तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल तय करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो माना कुल यात्रा की दूरी x है, x 2/5 भाग ट्रेन से धन 1/3 भाग बस से और 1/4 भाग कार से। ठीक है, अब जितना करने के बाद जो बचा है शेष, वो 3 किलोमीटर क्या किया, पैदल चलती है। ठीक है, जितना बचेगा वही 3 किलोमीटर क्या पैदल चल दे रहा है। अब x माइनस, इसे सॉल्व करेंगे, 5 3 और 4 का एलसीएम होगा, 5 से 15 चौक 60 होगा। 5 का भाग देंगे, 60 में 5 का भाग देंगे 12 आएगा, 12 दूनी 24 x धन, फिर ये 3 लिखा है, 3 का भाग 60 में 3 का भाग देंगे तो 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 x। ठीक, और 60 में 4 का भाग देंगे 15 गुणा 1 में करेंगे तो 15 x इक्वल टू 3। अब देखिए 24 20 15, तो 20 15 35, अब 35 24 59, x माइनस 59 अपान 16 x बराबर 3। तो सीधा होगा तो 60x माइनस 59x बटे 60 इक्वल टू 3, या लिख सकते हैं 59 में से 60 में से 59 हटाएंगे तो x बचेगा अपान 60 इक्वल टू 3,
तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसे तोड़ेंगे तो ये x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 25। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 25 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 23। 23 कहाँ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, का फैक्टर गुणनखंड होगा। तो इसे तोड़िए, इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² माइनस x³ माइनस y³ x³ y³ कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा आपको, इस दोनों में कॉमन क्या है 3xy कॉमन है, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई। तो इसमें कौन हो जाएगा फैक्टर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि और सब ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं तो डी ऑप्शन मैच होगा, क्योंकि 3xy फैक्टर हैं। तो ये कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, n भुजा वाले एक बहुभुज पॉलीगॉन्स के किसी एक शीर्ष वर्टेक्स से खींचे गए विकर्णों डायगोनल्स की संख्या के लिए सही सूत्र है। तो सही सूत्र क्या है, n-3 है। ये कौन सा सही सूत्र होगा, n-3। देखिए, किसी बहुभुज के एक शीर्ष से खींचे गए डायगोनल की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है n-3। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं, तो n की जगह क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। 3 - 3 करेंगे तो 0। अतः हम यह जान सकते हैं कि त्रिभुज से कोई भी डायगोनल नहीं खींचा जा सकता। वहीं पे हम क्या मान लेते हैं, एक आयत ले लेते हैं। आयत ले लिए तो आयत में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो फार्मूला यह क्या होती है, n-3। तो 4 में से 3 जाए 1, मतलब एक आयत के एक शीर्ष से कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं, एक डायगोनल खींचे जा सकते हैं, ठीक है। वहीं पे एक पंचभुज ले लीजिए, पंचभुज ले लिए तो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो n-3, तो 5 - 3 तो कितने हो गए, 2। तो एक शीर्ष से, किसी पंचभुज के एक शीर्ष से कितनी डायगोनल खींचे जा सकते हैं, 2 डायगोनल खींचे जा सकते हैं। एक डायगोनल ये खींचा जा सकता है, एक डायगोनल ये खींचा जा सकता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। मार्क प्राइस कितना दिया है, 500 रुपये, ठीक। कर डिस्काउंट कितना कर रहा है, 5%। अगर डिस्काउंट कर रहा है तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है। भाई 500 रुपये की वस्तु है, आप 500 का कितना छूट कर रहा है, 5% कर रहा है, 5/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, मतलब 500 माइनस 5 बचे 25, तो घटाएंगे कितना आएगा, 500 में 25 घटाएंगे 475 रुपये, ठीक। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 475 रुपये। भाई कोई कपड़ा देखें, उस पर जो स्टिकर लगा है, मार्क प्राइस लगा है, वो 500 रुपये का, पर जब वो कह रहा है कि 5% छूट है, तो
तो कितने परसेंट पे 5% छूट होने पर कितने में बेचेगा? 475 रुपये में बेचेगा। तो पूछ रहा है 25% लाभ कमाता है तो कास्ट प्राइस क्या कीजिए। देखिए अगर वो 25% कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमाता है? 25%। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस बराबर, अगर बस 100 रुपये की होगी तो अगर 25 रुपये कमा रहा था कितने में बेच रहा होगा? 125 रुपये। अगर 100 रुपये की वस्तु रही होगी, अगर उसमें 25 रुपये कमा रहा है तो वो कितने बेच रहा होगा? 125 रुपये में। तब 25 × 125, 25 चौका 100। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना मिला था? 475 बट्टे कास्ट प्राइस निकालना था 5/4। आप तिरछी तिरछा गुणा कर दो। जब तिरछी तिरछा गुणा करोगे तो कास्ट प्राइस बराबर 475 गुणे 4/5। 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 5 25। तो ये गुणा करेंगे तो 4 25 20 का 0 हाथ लगा 2 और 4 9 36, 1 37 38, 380 रुपये। कितने किया है वो कास्ट प्राइस? 380 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राधिका ने 2,50,000 की एक कार खरीदी, अगले वर्ष 10% गिर गई, फिर अगले वर्ष 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी? देखिए अगर लगातार प्रतिशत में कमी आता है, लगातार प्रतिशत में के लिए फार्मूला होता है A + B - AB/100%। ये फार्मूला होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए A बराबर क्या मान लीजिए 10% दिया भी है। अब B बराबर क्या है? 12%। तो आइए इसी फार्मूले पे रखते हैं तो देखिए क्या आता है। तो 10 + 12 - 10 गुणे 12/100, 200। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसे जोड़ेंगे तो 12 10 22 माइनस इस 12 में 10 का भाग देंगे तो 1.2। तो ये घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20.8 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा? 6 सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए लिखा इस तरह है। ये क्वेश्चन लिखा है इस तरह, लिखा है 248 प्लस √52 प्लस √144। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 248 प्लस √52। आप 144 का स्क्वायर रूट जानते होंगे क्या होता है? 12 होता है। तो इसमें क्या करेंगे? 12 जोड़ देंगे। आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 248 प्लस, अगर इसको जोड़ दें तो 2 2 4 5 1 6 64 आ जाए। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो इसमें फिर जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 256। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 होता है। क्या होगा? सी से ऑप्शन। कह रहा है माना दिशाओं की इस प्रकार घुमाया जाए कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दिखाई देगा? चलिए देखते हैं। तो ये क्या होता है? आपका उत्तर होता है। ये क्या होता है? दक्षिण होता है। ये क्या होता है? पूरब होता है। ये आपका पश्चिम होता है। तो देखिए अगर इसका ये हिस्सा माना जाए, जो ये कितने बीचों बीच खींचा जाए तो ये कितने डिग्री? 45 डिग्री करेगा। बीचों बीच निकल रहा है तो इसे हम मानते हैं उत्तर पूर्व मानेंगे। अगर सेम इसी को इधर भी कर लिया जाए तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। कह रहा है कि अगर हम दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर मान लें, इसी को हम क्या मान लें? उत्तर दिशा मान लें। क्या मान लें? उत्तर दिशा मानेंगे तो ये कितनी डिग्री घूम जा रहा है? ये 90, ये 45 में। तो ये हो जाएगा, ये कितने डिग्री हो जाएगा?
135। अरे भाई 90 में 45 जोड़ेंगे 135, तो 35 डिग्री किस क्लॉकवाइज में घूम गया। मतलब अगर उत्तर को ये मान लिया जाए, इस चीज़ को उत्तर माना जाए, तो कितना घुमाना पड़ेगा 135। 135 घुमाएंगे तो यह उत्तर दिशा हो जाएगी। अब कह रहा है कि अगर इसको उत्तर मान लिए तो पश्चिम किसको माने, तो हम क्या करेंगे 135 डिग्री इसके लिए भी घुमा लेते हैं। तो इसके लिए भी 135 डिग्री घुमा लेते हैं पश्चिम के लिए। तो पश्चिम के लिए घुमाएंगे तो ये कितना होगा 90 के बाद फिर कितना घुमाना होगा 45। ये टोटल कितना हो जाएगा 135 डिग्री घुमा लीजिए। तो क्या होगा उत्तर पूर्व सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या के 16% में 21 जोड़ा जाए तो वह स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए जैसे कह रहा करिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए ये माना वह संख्या x, तो x का 16% में 21 जोड़ा जाए तो संख्या खुद हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, संख्या खुद हो जाएगी। देखिए तो इसे काट लीजिए तो यह हो जाएगा 4 चौका 16, ये 25 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा x/4x/25 प्लस 21 इक्वल टू x। अब इसे और हल कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 4x/25 प्लस 21 इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेते जाइए तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 4x/25 इक्वल टू 21। क्या हो जाएगा 21। तो इसको इधर करेंगे, इसका ऐसे लेंगे 25, 1 का भाग 25 में देंगे 25 में x का गुणा करें तो 25x माइनस 25 में 25 का भाग देंगे 1 का गुणा 4x में करेंगे तो 4x इक्वल टू 21। 25x में से 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा 21x/25 इक्वल टू 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21 इंटू 25/21। भाई ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 25। बी ऑप्शन सही है। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत आयु, तो कुल आयु जान लीजिए पहले कितनी है। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 20 औसत आयु है, 5 मेंबर है तो कुल 100 वर्ष आयु होगी। कह रहा है 100 वर्ष आयु होता, अगर परिवार का सबसे छोटा सा 10 वर्ष का है, जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ था, तो जब पैदा हुआ तो उस टाइम कितना औसत आयु थी पूछा जा रहा है। देखिए प्रेजेंट में परिवार की कुल आयु 100 वर्ष है। 10 साल पहले वो बच्चा नहीं रहा होगा, 10 साल पहले सबकी आयु घट जाएगी 10 साल, तो 10 × 4 व्यक्ति थे 10 साल पहले, और उसके बाद 4 मेंबर थे तो उनकी भी उम्र घट जाएगी 10 साल। तो इसे हल कर लीजिए तो 100 माइनस ये होगा 10 चौक 40 से 50, इसे घटाएंगे तो 10 साल पहले 50 आई कुल आयु, 10 साल पहले कुल आयु क्या आई 50 वर्ष आई। अब कह रहा है कि तब परिवार की औसत आयु क्या थी, तो तब परिवार की औसत आयु देख लीजिए तो 50/4 कर दीजिए तो 12 सहित 2/4, 12 चौक 48, 12 चौक 48 2 50, 12 सहित 2/4, या इसे काटेंगे तो 1 सही 1/2, तब 12 वर्ष 6 महीने को हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़कर 8 पाई कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए परिधि क्या होती है, परिधि कह रहा है 4 पाई, परिधि 4 पाई से बढ़कर 8 पाई होती है। तो पहले प्रारंभिक परिधि
4 पाई, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r इक्वल टू 4 पाई। r बराबर हो जाएगा 4 पाई/2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 जा 4 हो जाता है, r बराबर 2 आ जाएगा। तो r बराबर 2 आ गया तो एरिया देख लीजिए, प्रारंभिक या A1 एरिया क्या हो जाएगा, पाई r² होता है, तो पाई r² मतलब पाई इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 2 जा 4 पाई हो जाएगा। A1 क्या आ जाएगा 4 पाई। ठीक, याद रखिएगा। एक नई परिधि जो है 4 पाई से 8 पाई हो जा रही है, तो फिर परिधि क्या है, दूसरी परिधि, तो यह होती है परिधि क्या है 8 पाई दे रहा है दूसरा, तो 2 पाई r बराबर 8 पाई, r बराबर क्या हो जाएगा 8 पाई/2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, यह हो जाएगा 4, r बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो नया क्षेत्रफल A2 बराबर क्या हो जाएगा पाई r², तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 पाई। तो देखिए A1 क्या आया था 4 पाई, A2 क्या आया 16 पाई, कितने गुने का अंतर है 4 गुना, 4 गुने का अंतर है, 4 गुना होगा, 4 गुने का अंतर पड़ेगा। यदि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान बताइए। तो n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य दिया है कितना 15 दिया है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा n+1/2 इंटू इक्वल टू 15, तो n+1 इक्वल टू 30 या n इक्वल टू 29, ये घट जाएगा इसमें से, तो कितना होगा 29, डी ऑप्शन। 7/3 - 4 √7 इक्वल टू c+d√7, ये लिखा है। तो हमें पूछा जा रहा है c+d इक्वल टू क्या, ये हमें प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, देख लीजिए। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं 3 + √7 इक्वल टू 3 - 4 √7, इसका परमीकरण कर दीजिए। तो 3 + 4 √7 अपान 3 + 4 √7, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12 4 √7, 3 4 जा 12 √7, फिर इस √7 प्लस √7 का गुणा होगा तो 7 7 में 4 का गुणा करेंगे 28 अपान इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, या a प्लस बी लिखा है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं, इसे ये आएगा, इसे आ जाएगा 37 + 15 √7 अपान 103 इक्वल टू c+d √7, या लिख सकते हैं 37 अपान -103 माइनस 15 √7 इक्वल टू 103 इक्वल टू c+d। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 37 अपान 103 माइनस 37 अपान 103, और d इक्वल टू आ जाएगा -15 अपान 103। ठीक है, तो c+d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो c+d इक्वल टू -37 अपान 103 माइनस 15 अपान 103, तो यह आ जाएगा -52 अपान 103, तो ये हो जाएगा -52 अपान, तो बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि √7 प्लस √6 √7 माइनस √6
प्लस 200, इसे सॉल्व करना। तो ये देखिए, यह लिखा है ए प्लस बी, ये लिखा है ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला आप जानते होंगे, इसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये लिख देते हैं, तो इसे लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर प्लस 200। तो यह हो जाएगा 7 माइनस 6 प्लस 200, यह हो जाएगा 201। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है। माना कोड x है, ठीक। तो कोटिपूरक कोड क्या होगा? कोटिपूरक कोड इक्वल टू 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है कि वह कोड ज्ञात कीजिए जो कोटिपूरक कोड के बराबर है। तो x बराबर है 90 माइनस x के बराबर, तो यह x इधर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x बराबर 90। तो x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पावर 1/2, 4 पावर 1/3, 5 पावर 1/4, 3 पावर 1/6। तो हम क्या कर देंगे, 2, 3, 4, 6 का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 आएगा तो यह इसमें क्या करेंगे हम, भाग गुणा कर लीजिए, 12 गुणा कर देते हैं। तो 1/3 1/4 गुणे 12 हो जाएगा, कामा 3 पावर 1/6 गुणे 12 हो जाएगा, 6 2 आ जाएगा, 4 गुणा 3 आ जाएगा, 3 गुणा 4 आ जाएगा, 2 गुणा 6 आ जाएगा। इसका मतलब 2 पावर 6, 4 पावर 4, 5 पावर 3 और 3 पावर 2। तो 2 पावर 6 का वैल्यू क्या होगा? 64। 4 पावर 4 का वैल्यू 256। 5 पावर 3 का 125, ये 9। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 9 आ गई। तो ये कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटी संख्या क्या है? 9 आई, तो 9 होगा, सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा था। या ये भी जान लीजिए कि ई ऊपर हो तो नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी वही पूरी भिन्न सबसे छोटी होगी, इसलिए ये सबसे छोटी होगी, क्योंकि 1 पावर 6 आ रहा था। तो इस संख्या के स्थान पर क्या अंक है? तो यह 3 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग जो हो वो जोड़ने पे 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6, अब मान लीजिए यहाँ x है। आइए किससे विभाज्य है? कह रहा है कि 3 से विभाज्य है, तो मान लीजिए 3 से विभाज्य करिए। अब जोड़िए, 5 1 6 3 9 9 2 11 11 4 15 1 16 और 16 6 22। अब 22 का सबसे बड़ा अंक, तो 22 में कितना जोड़ दिया जाए जो सबसे बड़ा अंक आ जाए? तो मान लीजिए 8 जोड़ दिया, बटे 3, 22 8 30, 30 में 3 का भाग दे देंगे तो एक पूरी कट जाएगी। तो क्या जोड़ा जाएगा? 8 जोड़ा जाएगा। 7 जोड़ेंगे तो भी नहीं कटेगा, 6 जोड़ेंगे तो 22 6 28, तब भी नहीं कटेगा। संख्याएं क्या होंगी? अगर अनुपात में दिया तो 6x और 11x हो जाएंगे, ठीक। तो अगर ये हैं तो मौसम क्या होगा इसका? x हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू SCF होता है। तो SCF है ही पहले से, तो आइए देखते हैं। तो यह हो जाएगा 6x गुणे 11x इक्वल टू x गुणे LCM कितना दिया है? 462, 462 हो जाएगा। एक x से एक x कट जाएगा, तो 11 6 66, x बराबर 462। तो x बराबर हो जाएगा 462 बटे
66, तो x बराबर हो जाएगा 7। भाग देंगे 7 आएगा, तो क्या होगा आंसर नंबर डी। इससे अब क्या आएगा 7 आएगा। यदि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे भाई की उम्र क्या होगी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा भाई मान लीजिए दिया ही है 30 वर्ष, तो छोटा भाई की उम्र जो होगी मान लीजिए x है प्लस x, तो हमें क्या मिलना चाहिए इसका दोनों क्या आना चाहिए प्राइम नंबर, रूट संख्या आना चाहिए। रूट संख्या मतलब प्राइम नंबर, तो रूट संख्या है। अंतर भी क्या आना चाहिए, ये भी रूट संख्या आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं ऑप्शन बाई ऑप्शन से चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन देखिए कह रहा है अगर 30 में से 8 घटाएंगे, 23 में से 8 घटाइए, 30 में से 8 जा कितना हो जाएगा 15 आएगा। तो ये तो रूट संख्या नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अच्छा अब ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। तो यह 23 माइनस 12 ये तो ठीक है, फिर 23 में 12 जोड़ दीजिए, 3 2 5, 2 2 2 1 3, ए 35 प्राइम नंबर नहीं है, ए नहीं होगा, बी भी गलत है। अब सी देखते हैं। तो 23 धन 18 जोड़िए और 23 माइनस 18 करिए। 23 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा। 23 में से 18 घटाएंगे तो 5 आएगा। दोनों संख्या क्या है प्राइम नंबर है, दोनों संख्या क्या है प्राइम नंबर है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संख्याओं का योग 48 हो तो उन संख्याओं का अनुपात कदापि कभी नहीं होगा। तो क्या है 48 है, तो इनकी जो अनुपात हैं इन अनुपातों का योग अगर इनसे 48 से डिवाइड होता है तब तो होंगे, नहीं डिवाइड होता तो 8 का डिवीजन 48 में करेंगे तो कट जाएगा, ए वाला होगा। बी देखिए 5 + 7 12 आ रहा है, 12 48 को डिवाइड कर देगा, तो ये भी इसका अनुपात होगा, रेशियो हो सकता है। 6 + 2 = 8, 6 + 2 = 8, 8 भी क्या होगा 48 से डिवाइड होगा, ये भी हो सकता है। 2 + 5 = 7, 7 कभी भी 48 से डिवाइड नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। विषम हो तो भी हमें क्या मिलता है सम मिलता है। यदि सम का प्लस माइनस विषम हो तो भी हमें क्या मिलता है विषम मिलता है। देखिए याद रखने योग्य, विषम का विषम से गुणा करेंगे तो विषम मिलेगा। विषम को जोड़ें या घटाएं, विषम का सम से जोड़ें या घटाएं तो क्या मिलेगा विषम मिलेगा। विषम का जोड़ और घटाना हमेशा क्या मिलेगा सम मिलेगा। विषम का जोड़ और घटाना क्या मिलेगा विषम मिलेगा। ये याद रखने योग्य चीज़ क्या है, विषम है और 8 क्या है सम है, तो इसको विषम माइनस सम = विषम, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन बी देखिए 5n² + 4 लिखा है, 5 होगा। ये क्या है विषम है, 4 क्या है सम है, तो इनका जोड़ क्या होगा सम प्लस विषम बराबर क्या मिलेगा विषम, तो ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए, तो यह हो जाएगा 3n + 5, 3n क्या है विषम है, 5 क्या है विषम है, तो विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम = सम,
तो क्या रहा कि समपूर्णांक कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वह संख्या x है। ठीक, कह रहा है x में क्या कहा, e/2 घटाया जाता है, तत्पश्चात e/2 से गुणा किया जाता है, वो संख्या किस में बदल जाती है, 1/8। तो हल कर दीजिए। तो x माइनस 1/2, इसको इधर गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 2/8। तो 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 8 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। तो x बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। तो यह एलसीएम 4 से 4 भाग देंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस 2, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 2 में 1 जाए 2, यह हो जाएगा 3/4। 3/4 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा है 2 अंकों वाली संख्याओं के 2 अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट जाता है। ये संख्या क्या है, माना संख्या वह 10x प्लस वाई, माना संख्या 10x प्लस वाई है। कह रहा है 2 अंकों को जोड़ने पर x प्लस वाई को जोड़ने पर 9 आता है, 9 आता है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 10x प्लस वाई में अगर 27 जोड़ देते हैं तो अंकों का क्रम उलट जाता है, मतलब 10y प्लस x हो जाता है। क्या हो जाता है, 10y प्लस x हो जाता है। इसे सॉल्व कर लीजिए तो इसको इधर लाएंगे, यह आ जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू -27 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करिए 9 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यह हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू -3। इसी को लेकर मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 इसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू -3। तो इसे सॉल्व करिए तो y से y कैंसिल, x 2x इक्वल टू 9 में से 3 जा 6। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए ये हो गया। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर माने थे 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 3 प्लस 6 बराबर 36 आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या था, काजल 1 घंटे में क्वेश्चन नंबर 120, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग, 1 घंटे में 1/3 भाग सही 1/5 घंटे। इसे मिक्स फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में बदलेंगे, 5 दूनी 10 से 11/5 आवर में आवर पढ़ती है। 1 घंटे में 3 हिस्सा था, इतने घंटे में कितना हिस्सा पढ़ेगी, तो 11/5 इंटू 1/3 इक्वल टू 11/15। तो कितना हिस्सा बचा रह जाएगा, तो शेष भाग। तो शेष भाग क्या करेंगे, टोटल भाग 1 होगा तो इसमें से 11/15 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/15। 4/15 सी ऑप्शन। धन्यवाद। ये 2013 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। नेक्स्ट 2014 में आए हुए क्वेश्चन को देखा जाएगा। धन्यवाद।